सी बकथॉर्न हिमालय की एक झाड़ी है जिसके औषधीय और व्यावसायिक लाभ बहुत ज्यादा है। इसके फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें सूजनरोधी, कैंसररोधी और एथेरोस्क्लेरोटिक गुण पाए गए हैं। देर से पकने वाली अपनी विशेषता के कारण सी बकथॉर्न एक सजावटी झाड़ी के रूप में दिलचस्पी पैदा करता है। भारत में सी बकथॉर्न प्राकृतिक रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में पनपता है। 2023 में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया, जिससे ये लद्दाख में यह मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा उत्पाद बन गया। इसकी विशेषता संकीर्ण, चांदी हरे पत्ते, कांटेदार शाखाएं और छोटे पीले से नारंगी जामुन है। ये पौधा द्विलिंगी है, जिसका अर्थ है कि इसमें अलग अलग नर और मादा पौधे होते हैं, जिसमें मादा पौधे मूल्यवान जामुन पैदा करते हैं। बुवाई का समय सी बकथॉर्न मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के बीच या फरवरी के अंत में बोया जाता है। इसे पत्थरों या कठोर चट्टानों से मुक्त चिकनी मिट्टी की सतह की आवश्यकता होती है, जिससे बकथॉर्न अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है, जिसमें अच्छी उर्वरता हो, अधिमानतः रेतीली दोमट या दोमट मिट्टी। ये खराब मिट्टी, जिसमें रेतीली और चट्टानी सबस्ट्रेट शामिल हैं, के प्रति सहनशील है, लेकिन 6 से 7.5 की रेंज वाली मिट्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। इष्टतम मिट्टी की स्थिति उचित जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को सुनिश्चित करती। इसकी व्यापक जड़ प्रणाली मिट्टी के कणों को बांधती है, नाइट्रोजन निर्धारण में सहायता करती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है। रोपण विधि। हेजरो सिस्टम में रोपण, चाहे सिंगल हो या डबल, पंक्तियों और पौधों के बीच पर्याप्त दूरी 1 मीटर प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। पंक्तियों के बीच की दूरी खेती के प्रकार और अंतर फसल की जरूरतों के आधार पर भिन्न होती है। शरद ऋतु अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक और वसंत मार्च से अप्रैल गड्ढे खोदने और रोपण के लिए आदर्श है। गड्ढे 60 सेंटीमीटर व्यास के और 60 से 80 सेंटीमीटर गहरे होने चाहिए तथा भरने से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी की छिद्रता को संतुलित करने के लिए रेत सहित तैयार मिश्रण से उचित तरीके से भरना चाहिए, खासकर भारी मिट्टी में। सी बकथॉर्न अत्यधिक सूखा सहिष्णु है। एक बार स्थापित होने के बाद इसे कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। जल भराव से बचें, क्योंकि पौधा अतिरिक्त नमी के प्रति संवेदनशील होता है। छटाई। सी बकथॉर्न के पौधों को आसान सांस्कृतिक संचालन और एक मजबूत वैज्ञानिक संरचना स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। इसकी कांटेदार प्रकृति के कारण सुविधाजनक कटाई के लिए पौधे की ऊंचाई 2 मीटर से कम होनी चाहिए। उचित रूप से प्रबंधित पौधे 4 वर्ष की आयु तक 2 से 3 मीटर के व्यास वाला मुकुट विकसित करते हैं। मृत या रोगग्रस्त शाखाओं को हटाने और अगले मौसम के लिए फूलों की कलियों को प्रेरित करने के लिए नई वृद्धि को आवश्यक है। लद्दाख में छंटाई के लिए सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु के अंकुरण से पहले मार्च है। छंटाई पौधे की उम्र, वृद्धि और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर 3 से 4 साल पुरानी 50% टहनियां हटा दी जाती हैं। प्रसार। बीज छोटे, भूरे रंग के और लगभग 4.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं, जिनका आवरण सख्त होता है। प्रत्येक ग्राम में लगभग 100 से 105 बीज होते हैं, जो 2 साल तक के लिए प्रजनन योग्य होते हैं। सी बकथॉर्न को सकस के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है। सकस मूल पौधे के समान जड़ों के साथ अलग किए जाते हैं और अधिमानतः मार्च में कली टूटने से पहले सीधे साइट पर लगाए जाते हैं। हार्डवुड कटिंग्स। मार्च में सटेम कटिंग की सिफारिश की जाती है। कटिंग्स पेंसिल मोटी और 1 से 2 साल पुरानी साइड शाखाओं और कांटों को हटाकर तैयार की जाती हैं। 2 से 3 दिनों तक धोने के बाद उन्हें जड़ जमाने में मदद करने के लिए रोपण से पहले 500 ppm पर इंडोल ब्यूटेरिक एसिड (IBA) से उपचारित किया जाता है। यह विधि उचित चंदवा विकास सुनिश्चित करती है। सी बकथॉर्न रोगों में वर्टिसिलियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट और रस्ट शामिल हैं, जो पत्तियों का रंग बिगाड़ देते हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। कीटों के खतरों में एफिड्स, सैंड जो स्केल और जिप्सी मॉथ शामिल हैं, जो पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण में छंटाई, प्रभावित पौधों को जलाना और बागवानी तेलों का उपयोग करना शामिल है। नेमाटोड और माइट्स पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों और मिट्टी कीटाणुशोधन की आवश्यकता होती है। कॉकचेफर लावा के कारण पौधे मुरझा जाते हैं,
जिसके लिए मिट्टी को हिलाना और कीटनाशक उपचार की आवश्यकता होती है। संक्षिप्त निवारक उपायों में रोपण सामग्री का सावधानीपूर्वक निरीक्षण और खरपतवार नियंत्रण शामिल हैं। कटाई और उपज। वनस्पति रूप से प्रचारित सी बकथॉर्न पौधे 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देते हैं, जबकि अंकुरों को 5 से 6 साल लगते हैं। रोपण के 8 साल बाद बगीचों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है। उचित बाग प्रबंधन के तहत खेती की गई किस्मों से 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर फल मिलते हैं। लद्दाख में जंगली विकास स्थितियों के कारण पके फलों की उपज 0.6 से 2 किलोग्राम प्रति पौधे के बीच होती है। उपयोग। सी बथॉर्न बेरीज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ई और B12 से भरपूर होते हैं, जो सूजन रोधी गुण और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले लाभ प्रदान करते हैं। गर्भावस्था के दौरान विटामिन की मात्रा के लिए सी बथॉर्न जूस पीने की सलाह दी जाती है। कच्चा खाने के लिए सुरक्षित होने के बावजूद वे पकाए जाने पर सबसे स्वादिष्ट होते हैं। वे रसोई में बहुउपयोगी हैं। इनका उपयोग प्यूरी, जूस, जैम, सिरप और लिकर में किया जाता है। सूखे जामुन से स्वादिष्ट चाय या पाउडर बनाया जाता है। जामुन से निकाला गया सी बथॉर्न का तेल सौंदर्य प्रसाधनों में लोकप्रिय है। भविष्य की संभावनाएं। सी बकथॉर्न की खेती टिकाऊ कृषि वानिकी और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों में आशाजनक अवसर प्रस्तुत करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति इसकी लचीलापन, पोषण मूल्य और पर्यावरण के अनुकूल अनुप्रयोग इसे मिट्टी के क्षरण, कुपोषण और त्वचा की देखभाल की जरूरतों जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाते हैं। सी बकथॉर्न की खेती, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास में अनुसंधान और नवाचार भविष्य के अन्वेषण और निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्र है। निष्कर्ष रूप से सी बथॉर्न मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण बहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए अपार संभावनाओं वाला एक उल्लेखनीय पौधा है। इसके समग्र लाभ टिकाऊ विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करते हैं।